जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता भी बढ़ती जा रही है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफी चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ही हमारे आसपास काफी काम होगा। आने वाली पीढ़ी को इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से आसनसोल के प्रमुख कोचिंग सेंटर जॉर्ज एकेडमी की तरफ से एक पहल की गई है और उन्होंने अब बच्चों के शिक्षण में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। इसके लिए उन्होंने कोलकाता की कंपनी एसएसली के साथ समझौता किया है। आज आसनसोल के चेलीडंगाल इलाके में स्थित जॉर्ज एकेडमी के भवन में एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। यहां पर जॉर्ज एकेडमी के संस्थापक जॉर्ज ओस्ता और एसएसली के अधिकारी उपस्थित थे। यहां पर यह बताया गया कि किस तरह से आने वाले समय में बच्चों के प्रशिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा और यह क्यों जरूरी है। इस बारे में जॉर्ज ओस्ता ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बच्चों को पढ़ने में काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो वह 40 बच्चे अलग अलग तरह के हैं। उनको एक ही तरीके से अगर पढ़ाया जाएगा तो हर एक का शैक्षणिक विकास एक जैसा नहीं होगा। यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आता है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बच्चों के मजबूत और कमजोर दोनों पक्षों को चिन्हित किया जाएगा और हर एक बच्चे पर यह रिपोर्ट तैयार की जाएगी और किस तरह से हर एक बच्चे को पढ़ाई में और आगे बढ़ाया जा सके, इसे लेकर योजना बनाई जाएगी और उस पर अमल करते हुए बच्चों के शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बच्चों को व्यक्तिगत स्तर पर जाकर उनके शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। वहीं इस बारे में जब हमने एसएसली के संस्थापक सूरज विश्वास से बात की तो उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बच्चे खुद यह समझ पाएंगे कि अगर वह किसी विषय में कमजोर हैं तो उसके पीछे वजह क्या है। कमजोर होने के पीछे की जो वजह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वह उसे चिन्हित कर पाएंगे और उस पर काम करके उस विषय में भी वह पारंगत हो सकेंगे। यहाँ पर शिक्षकों को भी काफी मदद मिलेगी। वह हर एक बच्चे के मजबूत और कमजोर पक्ष को समझ पाएंगे और उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए बच्चों के लिए प्रश्न भी तैयार कर सकेंगे जिससे कि हर एक बच्चे का व्यक्तिगत तौर पर विकास हो सकता है और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काफी आसानी से हो सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं कि यह ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन के जरिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सके जिससे कि इसका फायदा उन इलाकों के बच्चों को भी हो जहां पर उच्च तकनीक संपन्न गैजेट्स उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। वहीं जब हमने इस बारे में एसएसली के सह संस्थापक सौरभ गुप्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि इससे पहले उनकी कंपनी की तरफ से 21 सरकारी स्कूलों में इसके जरिए बच्चों की समीक्षा की गई है और अब तक तकरीबन 1.5 लाख बच्चों की समीक्षा की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अक्सर बच्चे यह समझ ही नहीं पाते कि वह क्यों किसी विषय में पारंगत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न सिर्फ बच्चों को बल्कि शिक्षकों को भी यह समझने में सहायता करेगा कि कोई बच्चा किसी विषय में कमजोर क्यों है। इस तरह से समस्या की जड़ तक पहुंचने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद करेगा। जो आप लोग प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं तो बच्चे को कितना फ़ायदा होगा और एज लिमिट क्या है इस बच्चे में या टीचर्स में? तो ये बच्चे जो क्लास 5 से लेके कॉलेज तक जितना भी यूनिवर्सिटी तक ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे यूज़ करने का यही फ़ायदा है। आजकल जो होता है स्टूडेंट क्या करते हैं, जब पढ़ाई करते हैं एग्ज़ाम देते हैं लेकिन उसके बाद उसका क्या फल आ रहा है, सिर्फ वो मार्क्स पे देखते हैं कि मुझे कितना मार्क्स मिला है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि कहाँ पे उसका वीकनेस चल रहा है, कौन सा टॉपिक उसका स्ट्रेंथ है, कहाँ पे थोड़ा और पढ़ने का ज़रूरत है, कहाँ पे उसको रूट कॉज नहीं पता उस प्रॉब्लम का। तो ये प्लेटफॉर्म यूज़ करने से स्टूडेंट को उसका पूरा एनालिटिक्स पता चलेगा। वो जो भी एग्ज़ाम देता है, जो भी असेसमेंट करता है, टीचर्स उसको जो भी असेसमेंट प्रोवाइड करता है, हर एक असेसमेंट का पूरा एकदम डिटेल उसको एनालिटिक्स मिल जाएगा। उसका ग्रोथ कहाँ हो रहा है, उसका पूरा कंटिन्यूअस ग्रोथ उसको दिखने को मिलेगा, उसके पेरेंट्स को देखने को मिलेगा। क्या है, क्यों बुलाया? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण ये है कि हम लोग आसनसोल में पहली बार, इनफैक्ट नॉर्थ बंगाल में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके बच्चों का एकेडमिक एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक ब्रांड है, कंपनी है एसएसली, जिनके फाउंडर और को फाउंडर भी हमारे साथ हैं। इन्होंने दुनिया का सबसे पहला
एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, जो बच्चों का बिहेवियर, उनके बर्ताव को समझ के उसके लिए प्लान तैयार करती है कि कैसे उस बच्चा का एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर हो। और सिर्फ बच्चों का नहीं बल्कि टीचर्स के लिए भी। ये देखिए, एक क्लास में अगर 40 बच्चा पढ़ रहे हैं ना, तो 40 के 40 बच्चे सब में अलग अलग है, सब यूनिक होते हैं। तो देयरफॉर एक दवाई, एक फार्मूला सब बच्चों के लिए लागू नहीं होता है। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम लोग हर बच्चा के लिए एक अलग यूनिक प्लान बनाएंगे ताकि उस बच्चा का एकेडमिक परफॉर्मेंस और बेटर हो पाए। आपका नाम है? मेरा नाम जॉर्ज ऑस्टा, फाउंडर ऑफ जॉर्ज एकेडमी। आप लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ करिएगा या स्टडी पे इसको बच्चे के पीछे लगाइएगा, तो इस पर कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं बच्चे? देखिए, किसी बच्चे को सक्सेस होने के लिए सबसे पहले बच्चे को प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए। मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। मान लीजिए क्लास में 40 बच्चे हैं, हर बच्चे अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे एक दिन पहले पढ़ के सब समझ जाते हैं, कुछ बच्चे पूरे साल भर पढ़ते हैं फिर भी नहीं समझ पाते हैं। जब आप उस चीज़ को समझेंगे कि वो ऐसे बच्चे अच्छे परफॉर्म एक दिन पहले पढ़ के क्यों कर ले रहे हैं और पूरी साल भर भी पढ़ के क्यों नहीं कर पाते हैं, तब आप समझ पाएंगे कि अनटिल अनलेस, जब तक बच्चा अपने प्रॉब्लम्स का रूट कॉज नहीं समझ पाएगा कि मुझे प्रॉब्लम, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेसेस क्या है, मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मेरा नॉलेज गैप कुछ है कि नहीं है, जब तक वो बच्चा समझ नहीं पाएगा, जब तक उसको कोई समझाने वाला नहीं होगा, तब तक वो बच्चा उन चीज़ों गलतियों पे काम नहीं करेगा। और जब तक काम नहीं करेगा तब तक वो अपना इम्प्रूवमेंट नहीं दे पाएगा। हम इसी चीज़ में हेल्प करते हैं। अब यूजुअली क्या होता है, या तो बच्चे खुद ही अपना उन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं या फिर कोई टीचर हेल्प कर पाता है। अब टीचर एक ही साथ सारे 40 और 100 बच्चों को नहीं हेल्प कर पाता है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम हेल्प ले रहे हैं और हम अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जो बच्चों को उन स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझ के उनको समझा पाए, टीचर को हेल्प कर पाए और स्टूडेंट को उनकी इम्प्रूवमेंट पे बेटर हेल्प कर पाए। सर, इससे पहले कहीं आप लोग इसको इस्तेमाल कर चुके हैं या फिर इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट में आप लोग पहले से इसको? इसके पहले हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज़ में थे। हम लोग इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में इंक्यूबेटेड थे। हमने शुरुआत उसके पहले हमने कई सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में छोटे छोटे असेसमेंट्स करा चुके हैं। हम लाख से 1.5 लाख असेसमेंट करा चुके हैं, जिसमें बच्चों को दिखाएं कि इन जगहों पे आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इन जगहों पे आपकी परेशानियाँ हैं। पेरेंट्स भी उस चीज़ों को समझे हैं और उससे बच्चों को आगे इम्प्रूव करने में मदद भी मिली है। आपका नाम? मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। मैं एसएसली का फाउंडर एंड को-फाउंडर एंड CTO हूँ। इस तरीक़े से लोग को आना होगा कैसे? देखिए, मैं थोड़ा सा समराइज़ करके बोलता हूँ। जैसे कि कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर वो तबीयत कैसा है समझ के एक डायग्नोस्टिक देता है कि ये आपके जाके डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके आप एनालिसिस करके रिपोर्ट लाइए, मैं उसके बाद देख के आपको मेडिकेशन दूंगा, मेडिसिन दूंगा। तो एजुकेशन पे वैसा कोई डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं है। असेसमेंट होता है, नंबर मिल जाता है। मेरे को मैथ में 50 मिला है, मेरे को फिजिक्स में मेरे को 70 मिला है, लेकिन वो जो मुझे ज़्यादा मैं नंबर चाहता हूँ मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? रूट कॉज पे कोई बात नहीं करता है। तो असेसमेंट की तरह ऐसा ही AI इस चीज़ को समझता है, उसका सिर्फ नंबर से नहीं, उसका पूरा एनालिसिस करके समझता है कि क्यों, कहाँ पे, किस जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है। उसका रूट कॉज एनालिसिस करके एक रिपोर्ट बनाते हैं, ऐसे 20 पेजेस रिपोर्ट। उसके बाद वो रिपोर्ट टीचर के पास जाता है, स्टूडेंट के पास जाता है, पेरेंट्स के पास जाता है। सब लोग उस चीज़ को समझते हैं और उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे टीचर डॉक्टर जैसा काम करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं एंड उसी चीज़ को, इस रिपोर्ट को स्टूडेंट भी एक्शन प्लान बना सकते हैं। तो यहाँ पे जुड़ने के लिए पहले तो एक सिस्टम चाहिए, इकोसिस्टम, कि आपको पहले समझे कि AI आपको कैसे बेनिफिट कर सकता है। सेकेंडली उसको आप यूटिलाइज़ करके देखिए कि आपको कहाँ पे उसको हेल्प हो रहा है। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट एंड स्कूल्स एंड पेरेंट्स को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आप सबको रिजल्ट चाहिए, नंबर चाहिए, लेकिन उस नंबर के बीच में जो प्रोसेस है उसका इंसाइट, उसका डिटेल आपको नहीं मिलता है कि आपका बच्चा कैसे कर रहा है, किस जगह पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे का। बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन उसका दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है, और वो घुस भी रहा है, एक बार पढ़ लिया लेकिन 2 दिन बाद भूल गया। ये क्यों होता है? ये जानने के लिए पेरेंट्स को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। इस AI के मदद से पेरेंट्स को पूरा डिटेल मिलता है, उस रिपोर्ट, उस डायग्नोस्टिक टूल्स मिलता है। इवन टीचर इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर।
वो क्वेश्चन जनरेट कर सकता है अपना नोट्स से, अपना जो भी पढ़ाया उसके ऊपर, फिर बच्चे को भेजेगा, ऑटोमेटिक असेसमेंट आके उसका एनालिसिस दे देगा, बच्चे को वो ग्रुप कर सकते हैं और नेक्स्ट डे जब पढ़ाने जाएगा अकॉर्डिंग टू बच्चे का स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से अपना क्लासरूम और पर्सनलाइज तरीके से कर सकते हैं. सो एवरी स्टूडेंट विल बी सिटिंग देयर, दे विल गेट द कंटेंट, अंडरस्टैंड द कंटेंट सेम वे, उन सबके लिए पर्सनलाइज बनेगा. सो इसमें पूरा इकोसिस्टम का आगे बढ़ना पड़ेगा, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सबको और इंस्टीट्यूट. सो यहाँ पे जॉर्ज एकेडमी एक पहला स्टेप लिया है. वेरी कुडोस टू देम कि वो नॉर्थ बंगाल में पहली बार ऐसा ऑफलाइन सेंटर्स में भी एआई इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको ऑनलाइन डिजिटल डिवाइस भी चाहिए, आप ऑफलाइन भी एक्सेस कर पाओगे, एआई का सुविधा ले पाओगे, आपके पास डिवाइस हो या ना हो. सो दैट्स अ रिजल्ट. आपका नाम? मेरा नाम सूरज विश्वास है, मैं फाउंडर एंड CEO हूँ एसिस्टेगा.